आप सबका एक बार मैं फिर अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय आप सबको अलंकार बताया जा रहा है और अलंकार की कड़ी में आज आपको हम उत्प्रेक्षा अलंकार बताएंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, साथ में उसका उदाहरण भी आप लोग समझें। सबसे पहले आप लिखें हेडिंग उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार हेडिंग लिखिए। पेपर में आता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आप लोग सबसे पहले उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद फिर उसका उदाहरण। उत्प्रेक्षा, आप लोग ध्यान दें कि उत्प्रेक्षा शुद्ध लिखा कैसे जाता है। छोटा ऊ रहेगा आधा ता और प्रा में एक ही मात्रा और छत्र बड़ा रहेगा। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आप लोग समझें। इसकी परिभाषा है जहां पर उपमेय में, तो आप परिभाषा में इसके लिखिए, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना होती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो परिभाषा आप अच्छे से समझ लें। जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना होती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब उपमेय और उपमान क्या है, इसको आपको हम बता दे रहे हैं एक उदाहरण के माध्यम से, जिससे कि आपके समझ में आ जाए कि उपमेय क्या है और उपमान क्या है। तो एक उदाहरण हम लिखते हैं, उदाहरण के माध्यम से आपको समझाएंगे जिससे कि आपके समझ में अच्छी तरह से आ जाए। उदाहरण है सीय मुख सुंदर चंद्र समाना। ये उदाहरण है सीय मुख सुंदर चंद्र समाना। अब इसमें हमें उपमेय और उपमान समझना है, तो यहां पर लिख देते हैं उपमेय। उपमेय किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हम नीचे लिख देते हैं। इसकी परिभाषा है जिसकी तुलना की जाती है। ध्यान दीजिए आप लोग, उपमेय किसे कहते हैं, जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। और उपमान किसे कहते हैं, इसको भी आप लोग समझ लीजिए। यहां पर लिख देते हैं उपमान। उपमान क्या है, जिससे तुलना की
जाती है। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं और जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। इसको आप लोग उदाहरण के माध्यम से समझिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उदाहरण है सिंह मुख सुंदर चंद्र समाना। अब इसमें किसकी तुलना की गई है? सिंह मुख सुंदर चंद्र समाना। सिंह मुख होता है सीता जी का मुख, सुंदर माने सुंदर है कैसे? चंद्र समाना, चंद्रमा के समान। सीता जी का मुखड़ा चंद्रमा के समान सुंदर है, अर्थात सीता जी के मुख की तुलना की गई है। किसकी तुलना की गई है? सीता जी के मुख की। तो सीता जी का मुख हो गया उपमेय। सीता जी का मुख हमारा क्या हो गया? उपमेय। यहां पर भी हम लिख देते हैं उपमेय कौन हो गया? सीता जी का मुख। अब किससे तुलना की गई है? चंद्र समाना, चंद्रमा के समान है, अर्थात चंद्रमा से सीता जी की मुख की तुलना की गई है, इसलिए उपमान हमारा हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा हमारा क्या हो गया? उपमान। उपमेय हो गया सीता जी का मुख और उपमान हो गया चंद्रमा। अब उम्मीद हम करते हैं कि आपके समझ में उपमेय और उपमान आ गया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सीधी सी बात है, जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं और जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। सीता जी का मुखड़ा चंद्रमा के समान है, अर्थात सीता जी का मुखड़ा उपमेय हो गया और चंद्रमा हमारा उपमान हो गया। इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में उपमेय और उपमान अच्छी तरह से आ गया होगा। यदि आपके समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करिए, आपके कमेंट का उत्तर हम दूसरे वीडियो में जरूर देंगे। ये तो हो गया उपमेय और उपमान और उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा। अब इसका हम उदाहरण आपको बता रहे हैं। आप लोग पेपर में जब आएगा तो किस तरह से प्रश्न आता है, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की ये परिभाषा हो गई, लेकिन अभी उदाहरण आपका बाकी है, तो उदाहरण हम आपको लिख रहे हैं, इससे आप लोग लिख लीजिए, हाँ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। और अब हम उदाहरण आपको बताने के लिए चल रहे हैं। तो इसका उदाहरण है उदाहरण नंबर 1। आपको 2 उदाहरण बता दे रहे हैं ताकि जिससे आपको आसानी हो। जो आपको आसान लगे वो उदाहरण याद कर वो उदाहरण आप लोग याद कर लीजिएगा। तो अब इसका उदाहरण हम लिखने चल रहे हैं, इसे आप लोग लिख लें ताकि कोई दिक्कत ना हो। पहला उदाहरण है, तो यहां हम लिख देते हैं उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1। अब पहला उदाहरण है, सोहत ओढ़े ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। पहला उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात।
अब इसका अर्थ भी हम समझ लेते हैं। यहां पर श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है, श्याम सलोने गात सोहा तोड़े पीत पटो। सामले सलोने श्री कृष्ण पीला वस्त्र ओढ़े हुए या पहने हुए ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे नीलमणि पर्वत पर सुबह के समय सूर्य का प्रकाश दिखाई दे रहा हो। तो एक उदाहरण ये है, आप इसको याद कर लीजिए। अथवा हम आपको दूसरा उदाहरण बता रहे हैं, दो में से आपको एक जरूर याद कर लेना है जिससे कि आपको पेपर में दिक्कत ना हो। दूसरा उदाहरण है उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 यहां हम लिख देते हैं। इसका उदाहरण है धाये धाम काम सब त्यागी। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी मनहु रंक निधि लूटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी मनहु रंक निधि लूटन लागी। तो आप लोग ध्यान दीजिए, पहला उदाहरण और दूसरा उदाहरण दोनों इंपॉर्टेंट है। दो में से आप एक उदाहरण चाहे जो याद कर लीजिए, पेपर में एक ही उदाहरण लिखने के लिए आएगा, चाहे आप पहला उदाहरण याद कर लीजिए और चाहे दूसरा। एक इंपॉर्टेंट बात और अभी बची है, इसमें बता दें जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसकी पहचान है एक, तो पहचान सूचक शब्द है उसको हम आपको लिख देते हैं। अगर आपको मान लेते हैं कि परिभाषा नहीं याद है, उदाहरण अकेले दिया है, तो उसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको हम याद करके उस उदाहरण को बता सकते हैं कि इस उदाहरण में उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ शब्द ऐसे हैं जिसको हम याद करके समझ सकते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इसमें कौन कौन से शब्द हैं? मन, मनो, मनहु, मनो और मनहु, ये शब्द हैं जिसको हम याद करके ये समझ सकते हैं कि इस उदाहरण में उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके अलावा और एक शब्द है जन, जनो, जनो, जनहु। तो ये 8 शब्द ऐसे हैं जिसको हम याद करके समझ सकते हैं कि इस उदाहरण में उत्प्रेक्षा अलंकार है। वो शब्द हैं मन, मनो, मनो, मनहु, जन, जनो, जनो, जनहु। तो इसको हम याद करके समझ सकते हैं कि इस उदाहरण में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब जो उदाहरण हम दिए हैं आप लोग देख सकते हैं, इस उदाहरण में पहचान सूचक जो शब्द बताया गया है दिया गया है कि नहीं। तो पहले उदाहरण में देखें, सोहा तोड़े पीत पर श्याम सलोने गात मनो नीलमण शैल पर आता प्रियो प्रभात। तो यहां पर देखिए मनो शब्द है, और यहां पर भी मनो शब्द है। तो हम इस पहचान सूचक शब्द को याद करके समझ सकते हैं कि इस उदाहरण में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब इसमें देखिए जो दूसरा उदाहरण दिया है, इसमें देखिए धाये धाम काम सब त्यागी मनोह रंग निधि लूटन लागी। इसमें देखिए मनोह शब्द है, यहां पर
और मनो शब्द यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस उदाहरण में भी उत्प्रेक्षा अलंकार है और पहले उदाहरण में भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। आपको दो चीजें बताई गई, एक तो परिभाषा के माध्यम से आप लोग उत्प्रेक्षा अलंकार को याद कर सकते हैं, और दूसरा है अगर हमको परिभाषा नहीं याद है तो पहचान सूचक शब्द दिए गए हैं कुछ, इसे हम याद कर लेंगे। अगर उदाहरण दिया रहेगा तो उस उदाहरण को देख करके हम समझ लेंगे कि इस उदाहरण में उत्प्रेक्षा अलंकार है। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिए, आपके कमेंट का उत्तर हम अगले वीडियो में जरूर देंगे। और उम्मीद करते हैं कि ये अलंकार आपके समझ में आ गया होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को देखिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल को देख सकें। और अगर आपके समझ में ना आया हो आप कमेंट करिए, आपके कमेंट का उत्तर हम जरूर देंगे। और हमारा वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।